खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर स्थित है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूर्ण करते हैं और रंग को भी राजा बना सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ। यह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। खाटू श्याम घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती यानी मोरवी के सबसे बड़े बेटे थे। उनके दादा पांडवों में सबसे ताकतवर योद्धा भीम थे, जिनके आगे बड़े बड़े योद्धा पानी भरते थे। उनकी दादी हिडिंबा थी। कुछ पौराणिक कथाओं के मुताबिक बर्बरीक सूर्यवर्चा नाम के यक्ष थे, जिनका पुनर्जन्म मानव के रूप में हुआ था। श्री कृष्ण को खाटू श्याम का गुरु माना जाता है। वहीं बर्बरीक यानी खाटू श्याम भगवान शिव के परम भक्त थे। पहले उन्होंने आदिशक्ति की तपस्या कर असीमित शक्तियां हासिल की। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बरीक अजय हो गया था और उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। उनको अग्निदेव ने अपना दिव्य धनुष वरदान में दिया था। बर्बरीक की मां ने उनसे वचन लिया था कि हारते हुए पक्ष की ओर से ही लड़ना, इसलिए उन्होंने पूछे जाने पर श्री कृष्ण को बताया कि वह पांडवों और कौरवों में हारते हुए पक्ष की ओर से ही लड़ेंगे। इसीलिए अब उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां थी कि वह पलक झपकते ही महाभारत का युद्ध लड़ रहे सभी योद्धाओं को एक बार में मार सकते थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के पास सिर्फ 3 बाण देखे तो उपहास उड़ाते हुए कहा कि महाभारत का युद्ध 3 बाण से जीतोगे। इस पर उन्होंने बताया था कि उनका एक ही बाण महाभारत का युद्ध खत्म करने के लिए काफी है। अगर तीनों बाण चला दिए तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। उनके ऐसा बताने के बाद ही श्री कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि एक बाण से पेड़ के सभी पत्ते भेद कर दिखाओ, तो बर्बरीक ने सभी पत्तों को भेद दिया। इसके बाद उनका बाण श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण से बोला कि आप अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि एक पत्ता आपके पैरों के नीचे है। मैंने अपने बाण को सिर्फ वृक्ष के पत्तों को भेदने का आदेश दिया है, आपके पैर को नहीं। इसलिए बाण आपके पैर के ऊपर आकर ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बाद में ब्राह्मण का रूप बनाकर बर्बरीक के पास गए और बोले कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण का विराट रूप देखा और महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया।
युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे, तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। महाभारत में खाटू श्याम यानी बर्बरीक के दो भाइयों का जिक्र मिलता है। अंजन पर्व और मेघवर्ण उनके भाई थे। दोनों ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। युद्ध में दोनों भाइयों ने बड़ी वीरता का परिचय दिया। युद्ध के 14वें दिन कर्ण के हाथों भीम के बेटे घटोत्कच, गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा के हाथों अंजन पर्व और वनसेन के हाथों मेघवर्ण का वध हुआ। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से भक्तजन बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम, हारे का सहारा, लखदातार, खाटू श्याम जी, मोरविनंदन, खाटू का नरेश और शीश का दानी, इन सभी नामों से खाटू श्याम को उनके भक्त पुकारते हैं। खाटू श्याम जी मेले का आकर्षण यहाँ होने वाली मानव सेवा भी है। बड़े से बड़े घराने के लोग आम आदमी की तरह यहाँ आकर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। कहा जाता है ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वह अपने सुखों का श्रेय उन्हीं को देते हैं। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं। खाटूधाम में आस लगाने वालों की झोली बाबा खाली नहीं रखते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें।